राहुल लोधी से वो हार गए तो राहुल गांधी से कहां से जीतेंगे। जिनकी आप बात करें भाजपा के जो प्रत्याशी है उसको पैदा कांग्रेस ने ही किया। हम तो बीजेपी कहते हैं, हम तो बीजेपी में देंगे वोट। क्या कहानी बहुत हाथ खुदवा दी, दवा सीमेंट फैक्ट्री लाई है तो तमाम काम किसी कहा नहीं। जब सरकार वही तब तो करी है, बिना सरकार थोड़े करी पाई है। जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने विकास नहीं किया, जो भी विकास है रायबरेली जनपद में वो कांग्रेस का है। ये चोर हैं सब। तो लगातार चुनावी सफर जारी है और हम रायबरेली में हैं। रायबरेली के बछरावा विधानसभा ये है और बिशुनपुर गांव है जहां पर इसमें मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ संभ्रांत लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह। क्या माहौल है दादा इस बार रायबरेली में? हम क्या बताएं क्या माहौल है, तो वह पार्टियां हैं, अलग अलग है भाई। हर आदमी अपना अपना सोच है, विचार है, जिसको जहाँ मर्जी आएगी वोट देगा वहाँ। आपकी मर्जी क्या है? हम तो बीजेपी कहते हैं, हम तो बीजेपी में देंगे वोट। हम तो मंत्री जी के साथ हैं, उनको वोट देंगे। उन्होंने काम किया मेरे गांव में। जैसे काम किया जैसे आपके सामने ये लाइट लगी हुई है। एक मंदिर है शिवादास बाबा का, वहाँ उन्होंने टीन शेड करवा दिया है। एक पंचायत घर बारात घर दे गए हैं। तो इसी तरह काम चाहिए, और क्या कोई पर्सनल अपना काम थोड़ी है, ये सार्वजनिक काम है। अच्छा, यहाँ पर सोनिया गांधी रही हैं, 20 साल सांसद रही हैं, उन्होंने कुछ दिया? अब सोनिया गांधी तो भाई 5 साल यहाँ पब्लिक ने सांसद बना दिया, लेकिन एक भी दिन उन्हें टाइम नहीं मिला कि अपने रायबरेली जनपद में वो पैर रखें। चलिए ठीक है, काम किया कि नहीं किया हमको इतना बताइए। काम कुछ हुआ उनकी तरफ से? नहीं हुआ। हमारी समझ तो कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है ना मेरी समझ के बाहर है। कोई हम उनके सांसद निधि का कोई भी पैसा अगर यहाँ कहीं लगा हो किसी गांव में, हम तो तर्क करते हैं कांग्रेसियों से कि आप बताइए कहाँ कहाँ तुम्हारे गांव का पैसा लगा हुआ है तुम्हारी पार्टी का। कोई जवाब नहीं है। माहौल दोनों में टक्कर है। कितनी? अरे कोई थोड़ा बहुत कम, कोई ज़्यादा बस। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन जीतना चाहिए? अब माहौल तो कुछ लोग दे रहे हैं बीजेपी को, कुछ लोग कांग्रेस को। आपको क्या लगता है क्या जीतना चाहिए? राहुल गांधी जीते चाहिए या दिनेश प्रताप सिंह? राहुल गांधी को जीतना चाहिए। क्यों, क्या खास है सर राहुल गांधी में? अरे कांग्रेस यहाँ शुरू से ही नहर सिंचाई व्यवस्था है, यहाँ नहर चल रही है, उन्हीं को तो देना है। दादागिरी ने कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। अरे किया क्यों नहीं, पहले किया, पहले तो हो ही रहा है। नहीं, सोनिया गांधी भी सांसद रही हैं, तो सोनिया गांधी कुछ काम के नहीं किए क्या? सोनिया गांधी अब उन्हीं परिवार की है, तो भाई है तो कुछ तो है, यहाँ है ही। और कोई तो रहा नहीं यहाँ पे सांसद सोनिया गांधी के अलावा अभी इधर 20 साल में? सोनिया गांधी नहीं है तो कुछ किया होगा ना उनकी तरफ से? किया है, क्षेत्र में बहुत किया है। किया है। दिनेश प्रताप जी ने कुछ किया है? ये तो आपकी पहली बार आए यहाँ। हाँ, तो कुछ किया उन्होंने? मंत्री है ना सरकार में, भाई सरकार में मंत्री हैं, बड़ी चीज है। यहाँ गांव सभा किया कुछ किया है। हाँ, तो उनका भी मामला है ठीक ठीक है। ठीक है। दोनों में टक्कर है। दिनेश प्रताप जी की क्या स्थिति है? ठीक है 19-20। और ये राहुल गांधी की? राहुल गांधी दोनों की टक्कर है बराबर की। वैसे कौन टक्कर तो जब चुनाव जैसे है तो टक्कर तो दोनों लोगों की होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सांसद बनना है रायबरेली का? कौन किसको बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए सांसद आपकी सांसद? निगाह से? अरे दिनेश प्रताप बनना चाहिए। दिनेश प्रताप बनना चाहिए ना? क्यों बनना चाहिए? अरे यहीं आए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो हरदम कई साल से यहाँ कुछ किए नहीं, आई नहीं इधर। और दिनेश प्रताप जी लोकल हैं तो वहाँ। हाँ, यहाँ कुछ अब किस साल से तो आए हैं, तो वो तो कुछ कामों कर रहे हैं इधर तो। आपकी निगाह दादा किसको बनना चाहिए सांसद? बताया तो किसको? नहीं फिर से किसको? राहुल को। राहुल गांधी। आप क्या कह रहे थे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। ऐसा क्या है राहुल गांधी में? अरे बूटी पार्टी के नेता, भारी नेता दिनेश प्रताप है, काल के होइए नेता, तो नेता होइए उन्हें पार्टी के यू। हाँ, उनके पार्टी पुराने हैं। पुराने हैं तो वो भारी नेता है, तो वही देखा जाए छोटे नेता है। पहले ये बताओ। बता रहे हैं कि वो जमीनी है, वो लोकल है, और सोनिया गांधी कभी आती नहीं, कुछ किया नहीं है। अस्वस्थ रहे तो कहाँ थे हमें, स्वस्थ हुए तो कहाँ थे हो। कुछ किया नहीं कांग्रेस ने यहाँ पे? क्या कहानी बहुत हाथ खुदवा दी, दवा सीमेंट फैक्ट्री लाई है तो तमाम काम किसी कहा नहीं। बोले हाँ बिल्कुल काम कहा नहीं। हाँ, राहुल गांधी से कुछ उम्मीद है? उम्मीद का हमका तो पूरी उम्मीद है, फिर भाई भगवान जाने। अगर जीत जाते तो कुछ उम्मीद है, कुछ करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, भाई ने तो करिए है ये। जब सरकार वही तब तो करी है, बिना सरकार थोड़े करी पाई है। तो सरकार भी बननी चाहिए। हाँ तब वो करी है, अब सरकार नहीं तो कहाँ करें। आपको उम्मीद है सरकार बनेगी इस बार? भाई हम कहाँ बताइए उम्मीद, हमका कौन लूँगा। अरे फिर भी लेकिन कुछ तो मन में आता है। नहीं आपकी तो उम्मीद नहीं हमका जाने पर। क्या भैया क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, राहुल जीतेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं,
जिनकी आप बात करें भाजपा के जो प्रत्याशी है उसको पैदा कांग्रेस ने ही किया है। समझ रहे हैं ना? पुराने कांग्रेसी हैं तो उन्हीं से मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं अध्यापक हूं। दिनेश प्रताप के बता रहे पुराने कांग्रेसी हैं। दूसरी बात ये है कि जिस गांव में जहां को रहते हैं वो उनके गांव का प्रधान नहीं जिता पाए हैं। हाँ, भाई को लड़ाया था हरचंदपुर विधानसभा से, राहुल लोधी से वो हार गए तो राहुल गांधी से कहाँ से जीतेंगे? हाँ, और बताऊं मैं, जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने विकास नहीं किया, जो भी विकास है रायबरेली जनपद में वो कांग्रेस का है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। ये चोर हैं सब। दादा कह रहे हैं कि 5 साल मारा से भर दिया, देखिए सब लाइट खड़ंजा कहीं कुछ नहीं। बारात घर पता नहीं क्या क्या बना दिया। अरे वो सब वो जे भी कुछ लोग हैं ना, जो दलाल लोग हैं, वो दलाल पैसा ले रहे हैं, वही सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आम जनता कह रही है कि राहुल जीतेंगे कम से कम 3 लाख वोटों से। विकास के मतलब कुछ नहीं उनके दिनेश विकास जो भी दिनेश ने क्या विकास किया हमको बताइए ना। विकास अपने घर का किया उन्होंने। आप उनका गांव सराय गुनावर है हरचंदपुर के पास, आपके पास थोड़ा समय हो तो वहाँ से जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए, आम जनता से पूछिए क्या तांडव किया है सिविल लाइन में। हाँ, आप जाइए ना, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप जाइए उनके गाँव में पूछिए। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उनका क्या तांडव, उनकी क्या स्थिति है वहाँ पे गाँव में, उनके जहाँ रहते हैं खुद निवासी। उनकी भाई की पत्नी है सुमन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, और हम एक छोटा सा हमारे साथ क्लास फेलो था आशीष पटेल, उसने 7200 वोटों से हराया है उनको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अभी जो हुआ है 2021 में। तो ये सब है, मोदी मैजिक के सहारे कुछ भी होने वाला नहीं, आदमी प्रत्याशी देखेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि जैसे विकास कांग्रेस ने पहले किया, उनके परिवार वालों ने किया, शहादत दी, तो उसके नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? इधर तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। क्यों नहीं किया? विकास बता तो रहे, रेल कोच फैक्ट्री आप देश का किसी भी आप देखें गूगल करेंगे तो आपको लगेगा कि रेल कोच फैक्ट्री कितनी बड़ी फैक्ट्री है। आप लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक बनना था 4 लेन, सोनिया ने बनवाया रायबरेली तक, उसके बाद सरकार नहीं है 10 साल से, रायबरेली के बाद आगे नहीं बना है। आप जाइए तो पता करिए जाके, जो फैक्ट है। रायबरेली की इस बार मौका है प्रधानमंत्री चुनने का, ऐसा भी आप लोग सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल है मौका, राहुल बनेंगे प्रधान। कितना कॉन्फिडेंस में आप लोग? 101%। अभी प्रियंका जी की मीटिंग हो रही है, आप जाइए पता करिए जाके वहाँ। नहीं तो बीजेपी नेता से मत पूछिए, आप आम जनता से पूछिए। बीजेपी बड़ा मजबूत चुनाव लड़ रही है, दिनेश प्रताप छोटी चीज नहीं है। नहीं, कहीं नहीं, अंतर कला है, ब्राह्मण नहीं रहा है, फंसा दिया चुनाव। दिनेश सिंह को मनोज पांडे आज गए तो थे भूपेंद्र चौधरी मनाने, अदिति सिंह को और मनोज पांडे को। दोनों नजर नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आएंगे नजर। शिवगढ़ के पूर्व एमएलसी हुआ करते थे राजा राकेश प्रताप सिंह, वो भी कांग्रेस भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, कहीं चुनाव में नहीं है वो। हाँ, आप बिल्कुल कंप्लीट लग रहा है आपको? कंप्लीट है। हम लोग एक बार इंदिरा गांधी को हरा के रायबरेली ने बड़ा गलत फैसला लिया है, अब रायबरेली की जनता दोबारा गलत फैसला नहीं करेगी। राहुल जीतेंगे, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, आप जाइए, आपसे निवेदन है, आप संवाददाता महोदय, आप दिनेश सिंह के पैतृक गांव जरूर जाइए और पता करिए कि जो प्रधान है वर्तमान वहाँ का, उनके सपोर्ट का है कि उनके विपक्ष का है। सुमन सिंह उनकी जो थी, भाई की पत्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, कितने वोटों से हारी हैं आप? अच्छा, जैसे बीजेपी कह रही है कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की आ गई तो मंगलसूत्र खतरे में चला जाएगा, कहले राहुल गांधी डर गए हैं इसलिए। कहीं मंगलसूत्र खतरे में नहीं जाएगा, ये धर्म का नशा है अफीम की तरीके से, ये और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। भाजपा राम राज्य अयोध्या मंदिर बन गया, राम राज्य हो गया, बुलडोजर चल रहा है। आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, आप हमें बताइए। नहीं, मैं तो रजनीश यादव हूँ। रजनीश यादव है ना आप? ये बताइए, किसी मंदिर का पूर्ण रूप माने बनने के पहले उसका जीर्णोद्धार होना सही है कि गलत है? आप बताइए, जरा सा भी सनातन के आप जानकार, हमें बताइए आप। हैं? किसी मंदिर को जब तक पूर्ण रूप बना देंगे उसके बाद उसका वो तो शंकराचार्यों ने कहा है, लेकिन कहा उनकी कहाँ सुनी गई? अब आप समझिए, किसी की नहीं सुनी जा रही। जब शंकराचार्यों की नहीं सुनी जा रही है तो धर्म की बात करने वाले लोग पाखंडी हैं कि अच्छे हैं? हमें बताइए आप। शंकराचार्यों की बात माननी चाहिए ना। जब राहुल गांधी बताया डर गए, कौन डर गया? व्हाई नॉट? 800 किलोमीटर से नरेंद्र मोदी वाराणसी लड़ सकते हैं। अमेठी लोकसभा के दो विधानसभा, सलोन और तिलोई, रायबरेली में लगती है, तो कैसे अलग है रायबरेली और अमेठी? हमें बताइए आप ना, रायबरेली अमेठी कैसे अलग है? नरेंद्र मोदी वाराणसी में लड़ सकते हैं हजारों किलोमीटर आके, राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली में नहीं लड़ सकते, जबकि 2 विधानसभा आप पता करिए, सलोन तिलोई रायबरेली में है। तो ये तो सब है, अंधभक्ति है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, आप सुनिए, 5 तारीख को नीट का पेपर हुआ है ना? हाँ, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार बात करिए, आप बताएंगे क्या रोजगार, क्या स्थिति है? कुछ नहीं, रोजगार एमफिल है, पीएचडी है, नेट है, बेरोजगार है। 20,000 की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कुछ रोजगार नहीं है। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ, 56 लाख बच्चे थे, आउट हो गया। आरओ का पेपर आउट हो गया। नीट की सबसे बड़ी परीक्षा है, आउट हो रही है। आप चल रहा है पेपर में,
न्यूज़पेपर में चल रहा है। गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं थोड़ा सा। कहाँ दाम कम हो रहे? जब चुनाव आता है तो कम हो जाते हैं। 400 का सिलेंडर था, 1200 का मिल रहा था, अभी चुनाव आया 100 रुपये कम हो गया, बस। तो ये कब फिर बढ़ जाएगा? ये चुनाव 4 के बाद बढ़ जाएगा। भाजपा जीती तो हाँ, और कांग्रेस जीतेगी तो 450 में मिलेगा। योगी जी तो अच्छा काम करे ना। कहीं कुछ अच्छा नहीं है, कहीं कुछ नहीं। सबसे ज्यादा गुंडे माफिया कहाँ है? भाजपा में। वही तो बता रहे, बुलडोजर चल रहा है भाई। देश के कांग्रेस के 16 मुख्यमंत्री इस समय भाजपा में है। आप हमसे ज्यादा जानकार है ना। देश कांग्रेस के 16 मुख्यमंत्री भाजपा में। भाजपा कहाँ रह गई? भाजपा तो कांग्रेस में हो गई। अरे वही हाल तो रायबरेली में भी है। कहाँ है? अरे भाई कांग्रेसी नेता तो है जो आज टक्कर दे रहा राहुल गांधी को। ये तो इनकी तो बात मत करिए। ये तो 3 लाख से वोटों से हारेंगे, इनकी तो बातें मत करिए। बिशुनपुर हमारा रिकॉर्ड देखिए, बिशुनपुर विधानसभा जो है सबसे बड़ी विधानसभा है ना? डॉक्टर अभय सिंह। हाँ, हारेंगे। रायबरेली में कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस जीत रही है। ऐसा क्या है कांग्रेस में कांग्रेस जीत रही है? अरे पेंशन हम लोग सरकारी टीचर पेंशन तो बंद कर दी नहीं, हम कहाँ तक चाहिए पेंशन? हम लोग हम लाठी रहा पुराना, बताओ ले पुरानी पेंशन की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, हम टीचर हैं, सहायक अध्यापक हैं चितवनिया में। तो ओपीएस का जो मुद्दा है वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस साथ में लेके शिक्षा चल रही पूरी खिलाफ है मोदी की, पूरी शिक्षा खिलाफ है। तो ओपीएस सारे कर्मचारी कांग्रेस वोट दे रहे हैं। बिल्कुल देगी, हमारा स्टाफ देगा ही। अच्छा चलिए भाई, आप ओपीएस के साथ हैं तो इसलिए टीचर हैं तो ओपीएस की तरफ वोट दी जा रही है। भैया आप बताइए क्या स्थिति है? कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, आप वोटर नहीं हैं। नहीं वोटर तो फिर है नहीं। वोटर हैं, तो आप बताइए ना कि क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है रायबरेली से? राहुल गांधी को हम तो हाथ के पंजा में दिया, चाहे को जीते। हाथ के पंजे में वोट दे, हाँ। जीते चाहे जो कोई। हाँ। हाँ बस यही तो बात है भाई, हाथ के पंजे में काहे दे हो? ये और न पूछो क्या मेरे से है। हाँ बस मतलब ये मतलब इसको जो आप तो लगातार रहते हैं, हाँ जीत, हाँ जो भी आता बस वही यही कहता है कि राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ जीतेंगे तो जीतेंगे। कितना जरूरी है राहुल गांधी, जैसे आप बताने जीतना है, कि उसके जीतने से कितनी उम्मीद है राहुल गांधी पढ़े से? लिखे हैं। एक तो मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, है ना। सबसे बड़ा विरोध मेरा ये है कि जब मंडल कमीशन आया, 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी वर्ग को, तो सबसे पहले सरकार बीपी सिंह की गिराई तो इन्हीं भाजपाइयों ने गिराई। तो कम से कम मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, और जो हमारे जानने वाले हैं, जो जरा सा भी समझदार हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, उनको भाजपा को तो कभी वोट ही नहीं करना चाहिए। पिछड़े वर्ग की सबसे विरोधी पार्टी कोई है। अभी आपको मैं वीडियो दिखा दूं, जिस दिन नामांकन था, भाजपा का जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी है, समझ गए ना। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। और मनोज पांडे के बेटे को ये लोग ज्वाइन करा रहे थे, तो बुद्धिलाल पासी उसको पटका पहनाने आए थे। ब्रजेश पाठक ने छीन लिया और आवाज़ तो म्यूट हो गई, लेकिन उनके शब्दों से लग रहा है कि अपना अनाप शनाप उसको कह रहे हैं। तो ये सम्मान है भाजपा में अनुसूचित जाति का, पिछड़े वर्ग का। राहुल गांधी को मतलब कितनी उम्मीद है जीतेंगे यहाँ से? तो क्या उम्मीद है? मेरा नंबर मोबाइल कितना जरूरी है, कितना जरूरी इसलिए है कि कम से कम हम जो भी विकास हुआ है, कम से कम पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं रायबरेली लोकसभा में। और यदि हारे राहुल गांधी तो कम से कम भगवान नहीं माफ़ करेगा हम लोगों को। एक बार रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी को हरा के देखा है। लोग बताते, हमारे दादाजी लोग बताते हैं कि राजनारायण हराए थे, और उनसे सुनिए सर, उनसे लोगों ने पूछा कि लाइट क्यों नहीं आती है, हमको जिताया है तो लाइट काहे नहीं आती? उन्होंने जानते हो क्या कहा? कि हमारी प्लग लगा दो। राजनारायण ने ये कहा था। वही हाल है इनका। इनकी बात, आप जाइए इनके गांव जाइए, सराय गुनावर, चलिए भाई जाएंगे, इनका देखिए आप। चलिए। तो ये थे बिशुनपुर के लोग थे, ये जिनसे हमारी बात हुई है। माहौल वही है जो बाकी जगह था।